Good morning, class 8. This is our first video of chapter number 5th, रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पुलिस के और कोर्ट्स के रोल्स के बारे में, मतलब वो लोग क्या काम करते हैं. जो पुलिस और जो कोर्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे. रोल ऑफ द पुलिस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द पुलिस इज़ टू एनफोर्स लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी. लॉ enforcement essentially consists of two parts. One relates to investigation of facts concerning of a crime, violation of a law. The second part relates to the prevention of the occurrence of crime itself. Other function of police are as shown follows. देखो, जो हमारे रोल पुलिस का रोल क्या होता है. जो पुलिस होता है वो क्या करते हैं, हमारे जो स्टेट है उसमें क्या करते हैं, रूल कानून को मेंटेन करके रखते हैं और ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं सोसाइटी के अंदर. और जो लॉ इन्फॉर्मेंस होती है वो दो पार्ट कंसिस्ट करती है. कौन कौन से, देखो, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट किससे रिलेट करता है, इन्वेस्टिगेशन. मतलब कि कुछ भी अगर जो भी हमारी सोसाइटी में जो भी लड़ाई वगैरह होती है, मतलब कि कुछ भी जो प्रॉब्लम होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं. और सेकंड क्या होता है कि जो कानून को, मतलब कानून का उल्लंघन करते हैं उसका ध्यान रखते हैं. सेकंड पार्ट किससे रिलेट होता है कि जो भी क्राइम करता है खुद से उसको भी जो क्राइम होता है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये सब करते हैं. ठीक है. और अदर पार्ट्स, अब पुलिस के कुछ अदर पार्ट्स पढ़ते हैं हम, जो अदर फंक्शंस पढ़ते हैं जो वो फॉलो करते हैं. एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. ईच डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हेडेड बाय द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी. देखो, स्टेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे जो पुलिस होती है उनका एक हेड होता है जिसको बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी. ईच डिस्ट्रिक्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 or 6 सर्कल्स एंड अ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी कंट्रोल्स ईच सर्कल्स. और ये जो होते हैं वो 5 और 6 सर्कल्स में डिवाइडेड किए जाते हैं और इनको ये किसके अंडर में होते हैं, डीएसपी, यानी कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस. अंडर ईच सर्कल देयर आर 10 पुलिस स्टेशन ऑफ थानाज. और इन सर्कल में एक सर्कल में 10 पुलिस स्टेशंस आते हैं. मोस्ट ऑफ द थानाज आर अंडर द सुपरवाइजन ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. और जो थानाज होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, मतलब कि जो सुपरवाइज़र होता है उसके अंडर में होता है. सब इंस्पेक्टर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल्स वर्क अंडर द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. और जो पुलिस स्टेशन का जो इंस्पेक्टर होता है उसके अंडर कौन काम करता है, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल काउंटेबल, ये सब किसके अंडर काम करते हैं, इंस्पेक्टर के अंदर. द बिगर सिटीज़ हैव कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड डिप्टी कमिश्नर्स. और जो बड़ी जो शहर होते हैं उनमें क्या, उनका जो पुलिस स्टेशन होता है उनमें कमिश्नर्स भी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी होते हैं. अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, हाउ इज़ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम कैरिड आउट. मतलब कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है. वी नो डैट द मेन ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ सिटी. हमें पता है कि पुलिस का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि शहर के अंदर कानून की व्यवस्था जो होती है वो बनाए रखें. हैंस इट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स एंड सॉल्व इट. और उनकी ड्यूटी क्या होती है कि जो क्राइम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी खोजबीन करे और उसको सॉल्व करें. ईच एरिया इन अ सिटी विल हैव अ पुलिस स्टेशन. और सभी एरियाज, शहर में जितने भी एरियाज होते हैं सबके पास अपने अपने पुलिस स्टेशन होते हैं. हैंस द क्राइम कमिटेड इन दैट एरिया मस्ट बी रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कंसर्न. और जब भी किसी भी एरिया में क्राइम होता है तो वो कहाँ पर जाता है, वो जो केस होता है वो अपने पास के जो पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें जाता है. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रजिस्टर एन FIR बाय द ऑफिसर ऑन द ड्यूटी ऑफ द पुलिस स्टेशन. और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब वो जाते हैं मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन में तो वो एक FIR दर्ज करते हैं जिससे जो पुलिस होता है उसके क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है और आगे एन FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ गिवन बाय अ पर्सन हु हैज़ सीन द क्राइम. और
वॉज प्रेजेंट इन द एरिया। FIR क्या होती है? FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि वो इंसान देता है जिसने वो क्राइम देखा होता है और वो उस जगह पर मौजूद होता है, वो FIR लिखवाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अरेस्टेड आर टू बी प्रोटेक्टेड। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उनको ये फंडामेंटल राइट्स है कि जो भी क्राइम करता है उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो बाकी जो जिसके साथ क्राइम है वो प्रोटेक्ट रहें। द राइट टू नो द रीज़न फॉर अरेस्ट। और ये फंडामेंटल राइट है कि अगर हम किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो उसको ये अधिकार है कि वो अरेस्ट क्यों हो रहा है, वो उसको ये चीज़ जानने का पूरा अधिकार है कि वो उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दे शुड नॉट बी इलिटरेटेड ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड subsequently also. आफ्टर लोडिंग द FIR द पर्सन शुड बी टेकन द कोर्ट। और जब FIR दर्ज हो जाती है तो फिर जो पर्सन होता है जिसके खिलाफ FIR दर्ज होती है वो उसको कोर्ट में ले जाया जाता है। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। और जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाता है वो 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास उसको सामने उनके प्रेजेंट किया जाता है। द पुलिस कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन द एक्यूज। और जो पुलिस जो है वो उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकती जब तक कि उनको ऑर्डर नहीं मिलते। ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेट। अब इन्वेस्टिगेशन की जो ड्यूटी होती है वो, व्हेन एन ऑफेंस कम्स टू द नोटिस ऑफ द पुलिस और इज़ रिपोर्टेड थ्रू एन FIR, ऑफिसर्स आर सेंट टू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई पुलिस के पास जाता है, FIR लिखवाता है, तो फिर जो पुलिस होती है उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है उस केस की। अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एविडेंस। और जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनको एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं उस क्राइम के अगेंस्ट, कि वो क्राइम कैसे हुआ, उसके लिए एविडेंस मतलब सबूत इकट्ठे करने होते हैं उनको। इट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग विटनेस। और ये क्या होता है, मतलब कि जो भी विटनेस होते हैं वहाँ पर जो मौजूद होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अ चार्जशीट कंटेनिंग एसोसिएशन अगेंस्ट एनीवन बिलीव टू बी गिल्टी इज़ प्रिपेयर्ड। और जब उनसे स्टेटमेंट ली जाती है और क्वेश्चनिंग की जाती है, जिसके भी ऊपर जो उनको शक होता है या जो भी उनके गवाह होते हैं उसके जिसके ऊपर भी शक होता है उसके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की जाती है। द चार्जशीट इज सबमिटेड इन अ सुटेबल क्रिमिनल कोर्ट विच इज़ ऑफ्टन। और जो चार्जशीट होती है वो कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट की जाती है। क्लास, इस वीडियो में आपका चैप्टर यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।